Hello friends, welcome back to lecture series on object oriented programming and data structure. BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने लास्ट 2 वीडियोस देखी हैं जहां पे हमने दिसंबर के रिसेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले थे। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की। आपने डे 1 का सॉल्यूशन देखा, डे 2 का सॉल्यूशन देखा। आज डे 3 का पेपर, तो हम सीधे सीधे चलते हैं डे 3 के पास कि आज यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा है। तो आज यूनिवर्सिटी ने डे 3 में दिसंबर 2025 के दिन सिंपल प्रोग्राम पूछा है जहां पे आपको एक स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करनी है जिसके अंदर आर नंबर एंड नेम दो मेंबर वेरिएबल्स होंगे, और उसके बाद एक क्लास बनानी है मार्कशीट जिसके अंदर सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 टोटल और परसेंटेज है। फिर बोला है इनहेरिट कर दो क्लास स्टूडेंट को मार्कशीट में, स्टूडेंट क्लास को मार्कशीट में पुट ऑन करना है। और उसके बाद हमें डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले करानी है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स एटलीस्ट इनपुट होने चाहिए, और साथ में हमें उनके परसेंटेज कैलकुलेट होके शो करने चाहिए। तो बेसिकली अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टर्बो सी प्लस प्लस के पास। टर्बो सी प्लस प्लस में फाइल में न्यू ऑप्शन लेते हैं, फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। फाइल में सेव, हम दिसंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दिसंबर 2025 का। तो dc अंडरस्कोर 25 day 3.cpp, स्क्रीन को लार्ज कर लेते हैं fi यूज करके, और सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम पूरा पेपर इजीली सॉल्व कर सके। तो हमें क्या कहा गया है, क्रिएट क्लास। पहली क्लास कौन सी बनानी है, स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, दो, आर नंबर कॉमा नेम, राइट। फिर बोला है दूसरी एक क्लास बना दो जिसका नाम रहेगा मार्कशीट, और इस क्लास के अंदर सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3, इसके अलावा तो और चीजें रखनी है, दैट इज टोटल और फिर परसेंटेज। इतना करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इनहेरिट करना है। किसको इनहेरिट करना है, स्टूडेंट को। किसमें इनहेरिट करना है, इनटू मार्कशीट। और उसके बाद डिस्प्ले डिटेल रिपोर्ट, तो यहां पे हेडिंग लिख देते हैं, डिस्प्ले डिटेल रिपोर्ट एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स। ना अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है क्वेश्चन रीड करने पे कि ये सिंपली सिंगल इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिंगल इनहेरिटेंस का। तो हम यहां पे जाते हैं और सिंपली पहले प्री प्रोसेसर इंक्लूड सीडीओ सॉरी iostream.h, देन प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल्स ले लेंगे। डेफिनेशन में आप चाहो तो अपना नाम भी मेंशन कर दो, कोडिंग आप करने वाले हो, आपका एग्जाम सीट नंबर, आपका नाम, राइट। ये बेसिक चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन पेपर अगर आपको याद हो तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जैसे आपको स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है, तो सिंपली आई राइट डाउन क्लास स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब हमें पता होना चाहिए कि क्लास क्लोज करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट क्लास कंप्लीट हो गया। फिर बोला गया है क्लास मार्कशीट बनाओ, तो सिंपली ऐड क्लास मार्कशीट, और यहाँ पे क्लास मार्कशीट को क्लोज कर देते हैं। अगर हम आगे रीड करें तो थर्ड लाइन में हमने यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखा है इनहेरिट स्टूडेंट इनटू मार्कशीट, तो हम स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिटेंस के लिए कॉलन पब्लिक स्टूडेंट। ऑलमोस्ट इतना काम हो गया। अब वापस चलते हैं सेकेंड लाइन के पास जहां बोला है क्रिएट क्लास स्टूडेंट।
तो क्लास के अंदर आके आप सिंपली इंटीजर आर नंबर कैरेक्टर, दैट इज हम एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लिखेंगे नेम और उसके लिए हम साइज डिफाइन कर देते हैं 20, दैट इज एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स के नेम इनपुट हो सकते हैं। अब हमें पता है इनहेरिटेंस का एक रूल कि जब भी हम C++ में किसी वेरिएबल को कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं बताते हैं, दैट इज एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन नहीं करते हैं, तो वो प्राइवेट हो जाता है और प्राइवेट वेरिएबल्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। इसलिए फॉर अ चेंज हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड। इसी तरह से अगर आप दूसरे पार्ट में जाते हो, जितनी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है पहले हम वो कंप्लीट करते हैं, बाद में हम कुछ एडिशनल सोचेंगे, राइट। सिमिलर वे मुझे यहां पे इंटीजर सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3, 3 सब्जेक्ट बोले गए थे और उसके बाद मैं ले लेता हूं फ्लोट जिसमें मैं प्रोवाइड करता हूं टोटल कॉमा परसेंटेज। डन विद दिस। अब बट वैसे ना अगर मेरे पास एक क्लास है तो उसके डेटा क्लास के बाहर कहीं एक्सेस करने होंगे, तो मैं यहाँ पे void main डिक्लेयर करता हूँ। इनसाइड void main किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मार्कशीट का। लेकिन जब मार्कशीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ मार्कशीट m of 5, दैट इज यूजर के पास से मुझे ये 5 रिकॉर्ड मिलने चाहिए, राइट। यानी मैंने क्या बना दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करके डेटा गेट भी करा लूंगा और डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के पास। देखो इतनी इंस्ट्रक्शन हमें दी थी लेकिन लास्ट में बोला है डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले कराना है, तो डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले कराने के लिए मुझे शो मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट। और उससे पहले जब तक ये डेटा आएगा नहीं तब तक हम इसके किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट जनरेट भी नहीं हो पाएगी। तो सीधा सीधा यहां पे चलते हैं पब्लिक गेट, अब मैं इसको बोलता हूं void get अंडरस्कोर डेटा, ये मेरे लिए यूजर से डेटा ले लेगा। और इसके बाद लिखते हैं void show, ये मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा, राइट। अब टोटल परसेंटेज भी हम बिना कैल के डायरेक्टली शो में कर सकते हैं, उसलिए कोई टेंशन नहीं है। चेक करने के लिए कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, हम इसे एग्जीक्यूट कराना टेस्ट करते हैं। दैट इज एक सिंपल एग्जांपल रख के टेस्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा से आउट और इसमें लिख दिया डेटा इंसर्टेड, राइट, और यहां पे सेमीकोलन और इसके आगे /n, सी आउट रिकॉर्ड्स, /n लगा देते हैं, यानी गेट डेटा से डेटा इनपुट भी हो जाएगा और शो से रिकॉर्ड डिस्प्ले भी हो जाएगा। अब मार्कशीट के पास आते हैं, सिंपली इंटीजर आई डिक्लेयर कर लेते हैं क्योंकि हमें 5 डेटा इनपुट कराने हैं और 5 डिस्प्ले कराने हैं, राइट। अब ऑब्जेक्ट जहां बनाया है वहां क्लियर स्क्रीन भी यूज कर सकते हो, तो आप सिंपली यहां पे मैं लिख रहा हूं CLR गेट ch, ताकि आउटपुट देखने को मिले हमें। इनसाइड दिस मैं ऐसा अगर बोलूं फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, यानी 0 से काउंटिंग शुरू होगी, लेस देन 5 तक जाएगी i प्लस प्लस। एंड इनसाइड दिस सिंपली लिख देते हैं m of i डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा, तो मेरे भी यहां पे डेटा इनपुट करा लेगा। अगेन फॉर लूप लिखते हैं और वापस से i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 5 तक i प्लस प्लस, और यहां पे लिखते हैं m of i डॉट शो, राइट। अब प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करें उससे पहले सेव कर लेते हैं ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा डेटा जाए भी तो पार्शियल डेटा जाए। अब जब प्रोग्राम को आप रन करोगे तो देख सकते हो आप 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए और 5 बार रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए। दैट मीन्स अभी तक हमने जितना किया वो एप्रोप्रिएटली सही है। वापस फाइल में जाते हैं, इसे सेव करते हैं। अब एक्चुअल में होना क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप चाहो तो गेट डेटा में ही सारे इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आपको लगता है
कि मुझे दो अलग अलग क्लास के डेटा एक्सेस करने हैं, तो आप यहाँ पे भी आके गेट डेटा मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। तो पहले हम सिंपल वाला करते हैं, दैट इज इसकी जगह पे हम लिखते हैं सी आउट एन एंटर रोल नंबर in R number, then सी आउट सेकेंड फील्ड में क्या था, एंटर नेम, सी इन नेम्स प्रोवाइड कर दो, सी आउट स्लैश एन एंटर मार्क्स ऑफ S1 या फिर सब्जेक्ट 1, सी इन SUB1। ना अब यहां से डायरेक्टली, दैट इज मैंने थोड़ी कम करेंगे, तो हम इतना पार्ट डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, एडिट में पेस्ट, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे जहां पे sub1 यूज कर रहे थे वहां पे अब चेंज कर दो सब्जेक्ट 2, एडिट में जाएंगे पेस्ट, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3, तीनों तीन सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट हो गए, रोल नंबर नेम एवरीथिंग। तो अगर आपके मन में ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है कि सर रोल नंबर और नेम तो आपने अलग क्लास में डिफाइन किया है, तो ये बात भी तो देखो, आपने इसे प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, दैट इज इट इज अवेलेबल फॉर इनहेरिटेंस, और यहाँ पे हम उसको पब्लिक मोड में ला रहे हैं, मतलब डेटा यहाँ तक तो प्रोटेक्टेड आएगा, इस वाले क्लास में डेटा प्रेजेंट रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और आप उसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब सिमिलरली शो मेथड देखो, अब मैं शो मेथड बाद में कॉल करता हूं, पहले दो रिकॉर्ड्स इनपुट करा के डिस्प्ले करा लेते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा दो क्यों, बिकॉज 5 रिकॉर्ड अभी इंसर्ट करना थोड़ा टिपिकल है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने सिर्फ दो रिकॉर्ड डाले ताकि मैं चेक कर सकूं, रोल नंबर 1 नेम, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, राइट, पहले पर्सन के डेटा आ गए 2, अगेन सेकेंड नेम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड 5 टाइम्स आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने अभी तक शो मेथड के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है। बीच बीच में प्रोग्राम को सेव करते रहना एक बहुत अच्छी हैबिट है। 2 कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे शो के पास चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के मार्क्स इनपुट किए हैं, और अभी जब मैं इनपुट कर रहा था तो मुझे वो 190 एक साथ दिख रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ऐसे स्पेस नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो आप /t यूज कर लो, यानी एक स्पेसिफिक गैप आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप डिजिट्स को सेपरेटली अंडरस्टैंड कर सकोगे, राइट। अब हम चले जाते हैं सी आउट के पास, दैट इज शो मेथड के पास, जहां पे इन तीनों मार्क्स को डिस्प्ले कराना है और रोल नंबर और नेम भी डिस्प्ले कराना है। मैं सिंपली लिखता हूं रोल नंबर कॉलन इक्वल टू, अगेन यहां पे आर नंबर, सी आउट डबल कोट में /n नेम कॉलन इक्वल टू, बट ऑब्वियसली यहां पे मैं नेम डिफाइन कर देंगे, सी आउट डबल कोट में /n सब्जेक्ट 1। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम देना है तो आप दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, स्पेस डबल कोट में सब्जेक्ट 1 स्पेसिफाई करेंगे। अब यहां से इस कोड को कॉपी कर लेंगे, रिपीटेडली यही लिखना ही है मुझे, राइट। So what you will do, I'll go over here, edit, paste, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स आ गए, एडिट पेस्ट, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स आ गए।
फॉर अ चेंज हम यहाँ पे सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 2 प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? दैट इजी इट इज फ्रेंड्स टू कोड आउट। अब एक बार रन करके आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। रोल नंबर 1 नेम में मार्क्स, सपोज आई राइट डाउन 90, 80, 90। वापस रोल नंबर पूछ रहा है 2, राइट? अब क्या करेंगे, सेकेंड नेम प्रोवाइड करते हैं, मार्क्स इनपुट कराते हैं। अब देख पाओगे रोल नंबर 1 के सारे डिटेल्स, रोल नंबर 2 के सारे डिटेल्स आ गए, राइट? अभी हमने ऑब्जर्व किया कि नेम के केस में भी डेटा जस्ट साइड पे आ जा रहा है, जिसकी वजह से वो रीडेबल थोड़ा सा नहीं रह रहा है हमारे लिए, मशीन उसको अप्रोप्रिएटली रीड कर पा रहा है। तो मैं यहाँ जाऊंगा /t यूज कर लूंगा, दोनों ही केसेस में मुझे वो एक पर्टिकुलर स्पेस का गैप मिल जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या हो चुका है, क्लास के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है, डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब टोटल कराना है तो आप सिंपली इस लाइन के बाद लिख सकते हो टोटल इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, सी आउट डबल कोट्स में /n टोटल इज इक्वल टू, राइट? यानी आप यहाँ पे टोटल की वैल्यू यूजर को दिखाना चाहते हो, अब सिंपली यहाँ पे आके लिख दो टोटल। नाउ इफ यू रन दिस प्रोग्राम, रोल नंबर 1 नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स 90, 80, 90। रोल नंबर 2 नेम 90, 80, कैन प्रोवाइड एनी रैंडम मार्क्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी सारी चीजें प्रॉपर मैनेज होके आ रही है, इवन यू आर गेटिंग टोटल ऑल्सो, राइट? तो जितना मुझे चाहिए था वो सारा काम हो रहा है। अभी एक लाइन बाद यानी न्यू इनपुट नई लाइन में आना चाहिए, बट 2 बार टेक्स्ट आ रहा है, उसके बीच गैप नहीं आ रहा है, तो उसको हम लेटर ऑन हैंडल करेंगे। अभी हमारा एक काम बाकी है, क्या? परसेंटेज कैलकुलेट करना। चेक करो परसेंटेज का नाम क्या रखा है आपने, PERC, राइट? तो परसेंटेज इज इक्वल टू, अब हम मार्क्स आउट ऑफ 100 डाल रहे हैं तो ये टोटल ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय 300, राइट? यहां पे ब्रैकेट ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100, ये मुझे परसेंटेज जनरेट करके देगा। सिंपली लिख लो सी आउट डबल कोट्स में /n परसेंटेज कॉलन इक्वल टू, राइट? और यहाँ पे PERC डन। चेक कर लो ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। रन करते हैं। रोल नंबर 1 नेम सब्जेक्ट 1 2 3, रोल नंबर 2 नेम मार्क्स, चेक करो आपके पास सारा डेटा आ रहा है, दैट इज पर्सन का नाम भी आ रहा है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, उसका टोटल भी आ रहा है और परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जा रहा है। द थिंग्स जो हमें चाहिए था वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? अब हमें बोला गया था 5 रिकॉर्ड, तो इट इज वेरी इजी, आप फॉर लूप 5 तक चला दोगे तो काम हो जाएगा। क्लियर विद दिस? किसी को कंसर्न में? हाँ, अभी एक काम हमारा बाकी रह गया, कौन सा? हमने देखा कि जब हम डेटा शो करा रहे हैं, राइट, तो क्या हो रहा है, डेटा शो होने के बाद सेकंड रिकॉर्ड के पहले स्पेस नहीं जनरेट हो रही है। तो हम इसके पास चले जाते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम मैं बाहर से भी सॉल्व कर सकता था, बट मैं यहीं पे आके इसको सॉल्व करना चाहता हूं। मैं यहां सिंपली लिख दूंगा सी आउट एंड एल कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब अगर आप इसे रन करोगे, रोल नंबर 1 नेम मार्क्स, रोल नंबर 2 नेम, अगेन यू कैन प्रोवाइड मार्क्स। चेक करो, देखो आपको जो स्पेस था वो भी दिखने लगा।
अब अगर आप चाहते हो कि सर स्पेसिफाइड एक मैसेज आ जाए कि रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड, आप यहां चले जाओ, सी आउट NL डबल कोट्स में रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड। अगेन प्रॉब्लम सॉल्व। चेक द डिटेल्स, रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड। आपको दोनों स्टूडेंट के रिकॉर्ड अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। 5 रिकॉर्ड्स चाहिए तो यू कैन सिंपली राइट डाउन 5 इंस्टेड ऑफ 2। तो देखो कितना सिंपली इस प्रोग्राम को हमने कवर कर लिया। अब किसी को लगता है कि सर ऐसे नहीं करना है, मुझे ये 2 डेटा इसी क्लास में इनपुट करना है, तो इश्यू आप यहां पे चले जाओ। राइट, क्या करेंगे, पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन कर लो, यहां गेट डेटा रख दो, राउंड ब्रैकेट्स लगा लो। राइट, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्कलोड मेरा बढ़ जा रहा है, जब मुझे ऑलरेडी एक बार गेट डेटा डिक्लेयर करना ही है और ये लाइंस लिखनी ही है। आउट स्लैश n एंटर रोल नंबर। राइट, हम क्या कर सकते हैं, इसको और इजी वे में शॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ से रोल नंबर नेम, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड का डेटा नहीं है, यहाँ से करेंगे कट और यहाँ पे कॉल करा लेंगे एडिट पेस्ट। अब ये रोल नंबर यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे। इसी तरह से आप शो के लिए भी काम कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि ये वाला गेट डेटा कॉल कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, जिस क्लास का मेंबर है उस क्लास के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। सिर्फ टेक्निक डिफरेंट की मैंने, 1A 99 90 97 2 3 12 12 13 3 3 okay 7 7 some random numbers we are putting out 4 A 88 89 90 sorry 90 5 X या कोई भी XYZ कैरेक्टर ले लेते हैं, सब्जेक्ट में 7 7 7। तो हियर वी गॉट द परसेंटेज 1 2 3 4 5 सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास विजिबल है। राइट, तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो। आप सिमिलरली शो के मेंबर को ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो। देखो इतना इजी क्वेश्चन आज के पेपर में दिया था फ्रेंड्स, दैट इजी क्वेश्चन। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस और एफर्ट करके आओ तो आप ये 100% मार्क्स इजीली लेके जा सकते हो। राइट, अब देखो 2 आवर्स का टाइम है आपके पास, मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए ये पेपर कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया है। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।